आज हम लोग ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में डिस्कस करेंगे। ह्यूमन एनाटॉमी जनरली हम लोग देखेंगे कि हम लोग का आई के साथ ह्यूमन एनाटॉमी का क्या लिंक है और डिफरेंट प्लेन्स ऑफ द बॉडी, डिफरेंट मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी हम लोग पढ़ेंगे। तो व्हाट इज एनाटॉमी? Anatomy is the study of structure of the body and relationship between its part. It describes different position, organization and spatial relationship. So basically ये क्या करता है, जनरली बॉडी का कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ पे है, उसके साथ दूसरे जो पार्ट है उसका क्या रिलेशन है, उसके साथ साथ उसका पोजीशन के साथ साथ दूसरा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका क्या रिलेशन है, उसका शेप कैसा है, कोई भी एक हम लोग का बॉडी का एक पार्ट से, ये सारा डिनोट करता है एनाटॉमी। एंड एनाटॉमी गिव्स द लैंग्वेज फॉर एक्यूरेट एग्जामिनेशन, फाइंडिंग एंड डायग्नोसिस। तो मान के चलो पेशेंट का आई का, पेशेंट ने बोला कि मेरा आई में रेडनेस है, तो कौन सा आई में रेडनेस है, आई का कौन सा पार्ट में रेडनेस है, ये सारा चीज जानने के लिए हमें एनाटॉमी का जरूरत है। उसके साथ एनाटॉमी इज बेसिकली अ मैप ऑफ आवर बॉडी स्ट्रक्चर, जैसे इंडिया का मैप होता है, जहाँ जब हम लोग पता चलता है कि पूरा ऑल ओवर इंडिया में कौन सा स्टेट, कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, उसी तरीके से एनाटॉमी हम लोग को बताता है कि कौन सा पार्ट ऑफ आवर बॉडी कौन सा पोजीशन में, उसका साइज कैसा है, उसका शेप कैसा है, ये सारा बताता है एनाटॉमी। नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं कि एनाटॉमी का जो माने डिवाइड करेंगे उसका टर्म को, तो ऐसे मिलेगा हम लोगों को एनाटोमी। सो एना मीन्स होता है आप, टोमी मतलब होता है प्रोसेस ऑफ कटिंग, is the science of body structure and relationship above among them. It was first studied by the dissection. Basically क्या होता है, हम लोग एनाटॉमी को, तो ह्यूमन बॉडी को जब जब नॉर्मल हो रहता है उस टाइम पे तो हम लोग स्टडी नहीं कर सकते। तो कब स्टडी कर सकते हैं, जिस टाइम पे डेथ हो जाता है एक पर्सन का, उस टाइम पे उस बॉडी को कटिंग करके, डाइसेक्शन करके हम लोग पता चल सकता है कि इसका बॉडी का स्ट्रक्चर में कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ पे है और उसका साइज शेप कैसा है। तो इट्स अ first study is a dissection, so the careful cutting apart of body structure to study their relationship. Basically relationship मतलब एक, मान के चलो हाथ कौन सा पोजीशन पे है, उसके साथ साथ हाथ का कितना नर्व सप्लाई है, कितना ब्लड सप्लाई है, हाथ में कितना बोन से, ये सारा स्ट्रक्चर डील करता है एनाटॉमी के साथ। सो द स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी ऑफन रिफ्लेक्ट्स इस फंक्शन ऑलवेज। तो इस चीज को हमेशा जानना जरूरी है कि कैसा स्ट्रक्चर है बॉडी का, उसी के थ्रू ही बॉडी का जो फंक्शन होता है, मतलब फिजियोलॉजी जो होता है वो डिनोट होता है। तो फॉर एग्जाम्पल द बोन ऑफ द स्कल जॉइंट टाइटली, ठीक है, तो एक बोन के साथ दूसरा बोन का बहुत टाइटली जंक्शन है, मतलब एकदम ओवरलैप किया हुआ है ऐसा बोन, ठीक है। तो अगर बोन ओवरलैप किया हुआ है, क्यों ओवरलैप किया हुआ है, ताकि ये ब्रेन को प्रोटेक्ट कर सके। तो फिर अगर बोन में गैप होगा तो ब्रेन का प्रोटेक्शन नहीं होगा। तो इसी तरीके से द बोन्स ऑफ द फिंगर्स आर मोर लूजली ज्वाइंट, तो फिंगर्स का जो बोन है बहुत लूजली ज्वाइंट होता है, तो ताकि ये फिंगर्स इजीली मूव कर सकते हैं बोल के। अगर इसका ज्वाइंट ब्रेन जैसा रिजिड होता तो मूव कर पाता, नहीं कर पाता। तो फिर इसका स्ट्रक्चर ही कैसा है, उससे उसका फंक्शन डिनोट हो रहा है। मेजर ब्रांच ऑफ द एनाटॉमी, पहला चीज है ग्रॉस एनाटॉमी, स्ट्रक्चर्स विजिबल विदाउट माइक्रोस्कोप। उसके बाद रीजनल एनाटॉमी, रीजनल एनाटॉमी मतलब होता है स्ट्रक्चर्स विदाउट विद इन अ पर्टिकुलर रीजन, मान के चलो हेड का या तो थोरैक्स का, इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। सिस्टेमिक एनाटॉमी, स्ट्रक्चर्स बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर बॉडी सिस्टम। उसका सरफेस एनाटॉमी, सरफेस मतलब एक्सटर्नल बॉडी लैंडमार्क्स रिलेटेड टू द डीपर स्ट्रक्चर्स, मतलब एक ऊपर का जो एनाटॉमी है, ऊपर का जो सरफेस एनाटॉमी है, मतलब एक एक्सटर्नल जो बॉडी लैंडमार्क्स है उसके थ्रू ही बात कर रहे हैं हम लोग। हिस्टोलॉजी मतलब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द टिश्यू, टिश्यू को जब हम लोग माइक्रोस्कोप के अंदर देख रहे हैं उसी को बोलते हैं हिस्टोलॉजी। सेल बायोलॉजी मतलब स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ अ सेल, डिफरेंट सेल का जो फंक्शन होता है, स्ट्रक्चर्स होता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं तुम्हारा सेल बायोलॉजी। एम्ब्रायोलॉजी मतलब, एम्ब्रायो मतलब एम्ब्रायो, मतलब भ्रूण जिसको बोला जाता है, वो कहाँ पे रहता है, इट्स डेवलप्स डेवलपमेंटल ड्यूरिंग द फर्स्ट 8 वीक्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो अब आफ्टर फर्टिलाइजेशन 8 हफ्ते के बाद ही एम्ब्रायोलॉजी स्टार्ट हो जाता है। और उसके बारे में एम्ब्रायोलॉजी मतलब होता है कि भ्रूण जैसे बच्चा डेवलप हो रहा है माँ के पेट के अंदर, उसका क्या एनाटॉमी है, उसको डिस्कस करते हैं एम्ब्रायोलॉजी एनाटॉमी। इमेज डेवलपमेंटल बायोलॉजी, डेवलपमेंट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू डेथ, तो हम लोग का डेवलप हो रहा है ऑलवेज, हम लोगों का एक बॉडी में स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहा है, इस चीज को जो डिस्कस करते हैं उसको बोलते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी। इमेजिंग एनाटॉमी क्या होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर यूजिंग एक्सरे, सीटी, एमआरआई एंड रिलेटेड मेथड्स,
जो डिस्कस करते हैं उसी को बोला जाता है इमेजिंग एनाटॉमी। पैथोलॉजिकल एनाटॉमी क्या होता है? स्ट्रक्चर्स चेंजेस एसोसिएटेड विद डिसीज। मान के चलो मेरा आईज में कोई डिजीज हुआ है तो उसकी वजह से क्या होगा, कुछ कुछ एनाटॉमिकल चेंजेस होगा उसमें, तो वो एनाटॉमिकल चेंजेस को बोला जाता है पैथोलॉजिकल एनाटॉमी। अब यहाँ पे देखते हैं डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके लिए पहला टोटल 6 लेवल्स होता है। पहला लेवल क्या होता है? केमिकल लेवल बोलते हैं। केमिकल लेवल, दिस इज द सिंपलेस्ट लेवल। इट इंक्लूड्स एटम्स सच एज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड मॉलिक्यूल्स सच एज डीएनए। तो बेसिकली क्या होता है, हम लोगों को बॉडी अगर बहुत बेसिक लेवल पे देखोगे, इट्स अ एक्युमुलेशन ऑफ डिफरेंट केमिकल्स, जिसमें कार्बन रहता है, हाइड्रोजन रहता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मॉलिक्यूल सच एज डीएनए, ये सब रहता है। सेकेंड होता है तुम्हारा सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल क्या होता है? मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म सेल्स। तो ये मॉलिक्यूल्स एक सिर्फ, तो हम लोग बॉडी में तो मॉलिक्यूल्स नहीं देखते हैं ना, हम लोग क्या देखते हैं कि मॉलिक्यूल्स एक साथ जोड़ के सेल बनाता है। अब ये सेल क्या करता है? टिश्यू बनाता है। टिश्यू मतलब सिमिलर सेल्स ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म अ टिश्यू। एक ही टाइप का सेल क्या किया, एक साथ जोड़ के बना गया टिश्यू। तो हियर सेवरल स्मूथ मसल्स cells are formed from a smooth muscles tissue। ठीक है, तो स्मूथ मसल्स का जो सेल्स होता है वो सारा एक साथ जोड़ के स्मूथ मसल का टिश्यू बनाया। अब ऑर्गन लेवल क्या होता है? ऑर्गन लेवल पे होता है कि ये जो टिश्यू होता है, ये टिश्यू एक साथ कॉम्बाइन होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू, जैसे मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, सब एक साथ कॉम्बाइन होके एक ऑर्गन बनाता है। तो एक जैसे कि स्टोमक में यहाँ पे देख सकते हैं कि एपिथेलियल, बाहर में टिश्यू एपिथेलियल कनेक्टिव टिश्यू, फिर उसके बाद आ जाता है स्मूथ मसल टिश्यू, उसके नीचे आ जाता है एपिथेलियम टिश्यू, ये सारा चीज मिलके तुम्हारा स्टोमक बनाता है। तो स्टोमक का एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। तो पर्टिकुलर फंक्शन के लिए क्या होता है? ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है। जैसे कि ऑर्गन सिस्टम, स्टोमक क्या करते हैं जनरली? सेवरल ऑर्गेनिज्म दैट आर स्ट्रक्चरली रिलेटेड फ्रॉम अ ऑर्गन सिस्टम। जैसे स्ट्रक्चरली तुम्हारे साथ तुम्हारा ये जो स्टोमक के साथ तुम्हारा लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, पैंक्रियास, ये सारा चीज मिलके एक डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया। ये डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या था? डाइजेस्टिव सिस्टम का काम था कि कोई भी चीज हमारा बॉडी में अगर कंज्यूम कर रहे हैं उसको डाइजेस्ट करना। तो ये हो गया ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गेनाइजमल लेवल क्या होता है? दिस इज द हाईएस्ट लेवल, ऑल द ऑर्गन कंपाइल एंड कंप्लीट अ ह्यूमन बॉडी। तो ये ऑर्गन, सारा जो ऑर्गन था, ये ऑर्गन एक साथ मिलके क्या बनाया? हमारा ह्यूमन बॉडी को बनाया। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा डिफरेंट लेवल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गन, जहां पे स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है केमिकल से और खत्म होता है ऑर्गेनिज्म में। तो ये केमिकल्स जो डीएनए, कार्बन, हाइड्रोजन, ये सारा चीज मिलके क्या बनाया? सेल्स बनाया। जो सेल्स एक पर्टिकुलर फंक्शन कर रहा था, वो सारा सेल्स मिला के बनाया टिश्यू। ये डिफरेंट टिश्यू एक साथ मिलके क्या बना रहा था? ऑर्गन बना रहा था। ये डिफरेंट ऑर्गन बना के क्या बना रहा था? ऑर्गन सिस्टम बना रहा था, जैसे कि डाइजेस्टिव ऑर्गन सिस्टम। उसके बाद ये सारा ऑर्गन सिस्टम बना के बना रहा था ऑर्गेनिज्म लेवल। अभी एनाटॉमी ऑप्टोमेट्री के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? द आई इज part of nervous, vascular, musculoskeletal and endocrine and immune system। तो eye is a compile of every system almost। तो इसीलिए कोई भी सिस्टम में कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आई में जाकर रिफ्लेक्ट होगा। मान के चलो किसी को डायबिटीज हुआ है, तो डायबिटीज जनरली क्या करते हैं? हम लोग को जो ब्लड वेसल्स होता है उसको धीरे धीरे डैमेज करता है। तो आई में भी तो ब्लड वेसल्स का सप्लाई है। तो ये जो सप्लाई ब्लड वेसल्स से थ्रू आ रहा था, ये सप्लाई की वजह से हम लोग का आई में भी कुछ चेंजेस होगा। जैसे कि एंडोक्राइन सिस्टम का प्रॉब्लम हो रहा था पूरा बॉडी में, थायराइड डिजीज में भी। तो एंडोक्राइन सिस्टम मेनली हम लोग को मसल्स को डिफेक्ट कर रहा था, तो आई में भी मसल प्रेजेंट है, इसीलिए प्रॉब्लम होगा। न्यू नर्वस सिस्टम, अब नर्वस सिस्टम न्यूरोलॉजिकल सप्लाई कर रहा था, अब आई में भी नर्व सप्लाई है, तो उसमें भी प्रॉब्लम होगा। इसीलिए हम लोग का एनाटॉमी जरूरी है ऑप्टोमेट्री के लिए, ताकि पूरा ओवरऑल एनाटॉमी को जानेंगे तभी हम लोग ये जो सारा प्रॉब्लम हो रहा था उसको अच्छे से समझ पाएंगे हम लोग। अब डायरेक्शन टर्म्स यूज्ड इन एनाटॉमी, पहला चीज है सुपीरियर। सुपीरियर मतलब क्या होता है? ऊपर, टुवर्ड्स द हेड, ऊपर सुपीरियर। इंफीरियर मतलब क्या होगा? नीचे की तरफ होगा, टुवर्ड्स द लेग। एंटीरियर मतलब होता है टुवर्ड्स द फ्रंट, टुवर्ड्स द फ्रंट होता है एंटीरियर। पोस्टीरियर मतलब पीछे की तरफ होता है। मीडियल मतलब टुवर्ड्स द मिडलाइन। अगर हम लोग ये बॉडी को कटिंग करेंगे तो ये मीडियल मतलब टुवर्ड्स आवर बॉडी विल बी मीडियल। प्रॉक्सिमल होता है नियर ओरिजिन। मान के चलो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं आवर आई इज प्रॉक्सिमल टू आवर नोज, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। बट अपोजिट वे में डिस्टल, आवर ईयर इज डिस्टल फ्रॉम आवर आईज,
ऐसे करके बता सकते हैं हम लोग। सुपरफिशियल मतलब नियर स्ट्रक्चर, ऊपर ऊपर का जो स्ट्रक्चर उसको बोलते हैं सुपरफिशियल। डीप मतलब उसके अंदर, जैसे आई में सुपरफिशियली कुछ आ गया तो उसको सुपरफिशियल बोलेंगे, अगर अंदर पे कुछ चला गया तो उसको बोलेंगे डीप। इप्सिलेटरल मतलब सेम साइड, मतलब राइट हैंड है तो राइट साइड का बात कर रहे हैं तो फिर उसको इप्सिलेटरल है। बट राइट हैंड उठाने के बाद हम लोग बोल रहे हैं कि तुम्हारा कॉन्ट्रालैटरल हाथ उठाओ, कॉन्ट्रालैटरल मतलब अपोजिट साइड का, लेफ्ट साइड का, ठीक है। रीजनल टर्म के साथ साथ बॉडी का नेम का एरिया बात कर रहे हैं हम लोग। क्रैनियल मतलब होता है स्कल और ब्रेन, स्कल, क्रैनियल मतलब स्कल। और सेकेंड होता है ऑर्बिटल, ऑर्बिटल मतलब ऑर्बिट मतलब आई, यहाँ पे घूम रहा है। ऑर्बिट का काम क्या होता है कि उसके साइड साइड पे घूमना, तो ऑर्बिटल, ऑर्बिटल वहां से याद रखो, ये होता है आई का। थर्ड होता है थोरासिक, थोरासिक बेसिकली चेस्ट रीजन कॉन्टेनिंग हार्ट एंड द लंग्स, तो चेस्ट रीजन जहाँ पे हार्ट और लंग दोनों साथ साथ में रहते हैं। उसके बाद आता है एब्डोमिनल, एब्डोमिनल जहाँ पे डाइजेस्टिव एंड द मस्कुलर मेनी वास्कुलर स्ट्रक्चर जनरली रहता है, जहाँ पे हम लोग बात की डाइजेस्टिव सिस्टम, यहाँ पे पैंक्रियास, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन सारा चीज रह रहा था, उसी टाइम पे होता है एब्डोमिनल। पेल्विक, पेल्विक मतलब यूरिनरी एंड द रिप्रोडक्टिव सिस्टम डाउन टू द एब्डोमिनल सिस्टम इट एग्जिस्ट। अपर एंड लोअर लिम्ब, हाथ ऊपर और अपर लिम्ब, और लोअर लिम्ब मतलब पैर की तरफ का बात कर रही है। तो बॉडी प्लान्स व्हाई दे मैटर, बॉडी प्लान का जरूरत क्या है, हम लोग बॉडी प्लान के बारे में अभी डिस्कस करेंगे आगे जाके, इसका जानने का जरूरत क्या है। तो प्लेन इज एन इमेजिनरी फ्लैट सरफेस यूज टू डिवाइड द बॉडी। तो अगर हम लोग उसको डिवाइड करेंगे, बॉडी को डिफरेंट कटिंग करेंगे, तो उसके लिए हम लोग को प्लेन्स को जानने का जरूरत है। ये सेक्शन इज अ काट और व्यू प्रोड्यूस्ड बाय दैट प्लेन। तो अगर हम लोग एक बॉडी को एक पार्ट में कटिंग करेंगे तभी तो हम बता सकते हैं कि कौन सा पार्ट में हम लोग को दिक्कत हुआ है। हो सकता है मेरा राइट साइड ऑफ बॉडी में दिक्कत हुआ है, लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी में दिक्कत हुआ नहीं है, तो इसीलिए हम लोग को प्लेन का जानने का जरूरत है। और कुछ कुछ एनाटोमिकल जो इमेजिंग होता है, जैसे कि ओसीटी, बी स्कैन तुम्हारा आई के लिए होता है, उसके साथ साथ सिटी ऑर्बिट, ऑर्बिट के लिए जो सिटी स्कैन होता है, एमआरआई ब्रेन के लिए, उसके साथ साथ अल्ट्रासाउंड, ये सारा केस में स्कैन का जानने का जरूरत होता है। सैजिटल प्लेन क्या होता है, अब प्लेन के बारे में डिस्कस करें। सैजिटल प्लेन मतलब बॉडी को अगर इसी तरीके से हम लोग कटिंग करें, मिडिल, ऐसे मिडिल से फाड़ दिया हम लोग बॉडी का, मान के चलो, तो इसी को बोला था सैजिटल प्लेन। तो it runs vertically and divides the body into right and left portion, right portion and the left portion में डिवाइड कर देते हैं। मिड सैजिटल प्लेन passes exactly through the mid line, तो exactly हम नाक के थ्रू को हम लोग बॉडी को कटिंग करेंगे। पैरासैजिटल प्लेन्स आर पैरेलल बट अवे फ्रॉम द, थोड़ा सा अवे कर सकते हैं हम लोग उसको, उसको पैरासैजिटल प्लेन भी बोला जाता है। यूजफुल फॉर द मीडियल एंड लैटरल रिलेशन एंड साइड स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स। तो हम लोग राइट साइड में जो भी स्ट्रक्चर्स है, लेफ्ट साइड में भी वही स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहता है कि नहीं रहता है उसको जानने के लिए, उसके साथ साथ एक साइड का स्ट्रक्चर के साथ दूसरा साइड का स्ट्रक्चर का क्या रिलेशन है उसके जानने के लिए हम लोग को इसका जरूरत पड़ता है सैजिटल प्लेन का। अब कोरोनल और फ्रंटल प्लेन क्या होता है कि एक पीछे के साइड पर प्लेन होता है, पोस्टीरियर प्लेन जिसको बोलते हैं, और सामने का बोलते हैं एंटीरियर प्लेन। तो अगर बॉडी को ऐसे करके हम लोग खड़े हैं और इसको इसी तरीके से मिडिल पोर्शन से हम लोग काट दिया, तो मिडिल पोर्शन हम लोग ब्रेन का मिडिल पोर्शन से अगर कटिंग किए तो फिर उसको बोलते हैं कोरोनल प्लेन और फ्रंटल प्लेन। ये यूजफुल होता है फ्रंट और बैक को कंपैरिजन करने के लिए, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स लाइक फेसियल, फेस को और जज करने के लिए, या ऑर्बिट को या ब्रेन इमेजिंग को जज करने के लिए इसका जरूरत पड़ता है। हेल्प एक्सप्लेन एंटीरियर वर्सेस पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑर्बिटल डिजीज। तो आई में अगर कोई डिजीज हुआ तो आई बाहर की तरफ आ रहा है कि अंदर की तरफ उसका जा रहा है आई, तो इसको जानने के लिए भी हम लोग को कोरोनल कोरोनल और फ्रंटल प्लेन का जरूरत है। ट्रांसवर्स और एक्सियल प्लेन, इसको बॉडी को अगर पेट के नीचे से काट दिए हम लोग, उसको ऊपर हाफ और लोअर हाफ में काट दिए, तो उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स और एक्सियल प्लेन। सो इट्स रन्स हॉरिजॉन्टली एंड डिवाइड्स द बॉडी इनटू सुपीरियर एंड द इंफीरियर पार्ट। सुपीरियर पार्ट ऊपर की तरफ ब्रेन की तरफ हम लोग बताएं, और इंफीरियर पार्ट मतलब लेग की तरफ, अगर इसे डिवाइड कर दिए तो उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स और एक्सियल प्लेन। ऑब्लिक प्लेन इजी है, ये जनरली हम लोग यूज नहीं करते। ऑब्लिक प्लेन बॉडी को ऐसे ऑब्लिकली काटता है, तो इसी को बोलते हैं तुम्हारा ऑब्लिक सेक्शन। जब कोई भी टाइम पे हो सकता है कि ऑप्टिक नर्व पे या तो मसल्स पे कोई प्रॉब्लम हो, तो उसको स्टडी करने के लिए ऑब्लिक सेक्शन पे हम लोग काट के उसको देख सकते हैं। अब मूवमेंट के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, मूवमेंट भी जानना जरूरी है प्लेन के साथ साथ। तो एल्बो अगर ऐसा करके रखा है तो इसको बोलते हैं एल्बो फ्लेक्शन, अगर एल्बो को ऐसा करके रखा है तो इसको बोलते हैं एल्बो एक्सटेंशन। समझ में आ रहा है? तो एल्बो फ्लेक्शन,
एल्बो एक्सटेंशन। ठीक है, तो एक्सटेंशन मतलब बाहर की तरफ जाना। ओपनिंग द जॉइंट इज नोन एज अ एल्बो एक्सटेंशन एंड क्लोजिंग द जॉइंट इज नोन एज अ एल्बो फ्लेक्शन। ऑपोजिट वे में एबडक्शन एडक्शन। एबडक्शन मतलब बाहर की तरफ, एबडक्शन मतलब क्या होता है जनरली कि मम्मी से अगर कोई बच्चा को लेके चला जाता है, एबडक्ट कर लेता है, तो उसको बोलते हैं एबडक्शन। तो जैसे हम लोगों का बॉडी का ऐसे करके हाथ को रखे तो फिर दैट इज नोन एज अ एडक्शन, अंदर की तरफ आया। बाहर की तरफ जा हाथ फैला रहे तो फिर दैट इज नोन एज अ एबडक्शन। तो इसी चीज को बोला जाता है एबडक्शन एंड एडक्शन। अब ऑपोजिट वे में रोटेशन क्या होता है? रोटेशन मतलब ऐसे मूवमेंट, हेड को रोटेशन कर रहे थे, हाथ को घुमा रहे थे, एक जॉइंट का काम जो है उसी को बोलते हैं रोटेशन। फिर यही चीज हम लोग इस पिक्चर के थ्रू देख सकते हैं, प्लेन्स थ्रू द ह्यूमन बॉडी। यहाँ पे जो मिडिल वाला पोर्शन हम लोग काट दिए उसी को क्या बोलते हैं? ये जो पोर्शन मिडिल से काटे उसको बोलते हैं हम लोग सैजिटल प्लेन, साइड साइड से काटे उसको फ्रंटल प्लेन बोलते हैं। ये जो प्लेन मिडिल से काट दिया उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स प्लेन, ऑब्लिकली काटे तो उसको बोलते हैं ऑब्लिक प्लेन। इसी तरीके से ब्रेन को हम लोग काट रहे थे तो ब्रेन का मिडिल मिडिल पोर्शन हम ब्रेन को काट दिया तो भी इसको बोलते हैं मिड सैजिटल प्लेन। और यहाँ पे ऐसे मिडिल से काट रहे थे तो उसको क्या बोल रहे थे हम लोग? फ्रंटल सेक्शन। ट्रांसवर्स सेक्शन मतलब नीचे साइड से हम लोग ब्रेन को काट रहे थे। तो अगर ब्रेन ऐसा है, मान के चलो ब्रेन को मिडिल से ऐसे करके काट दिया तो उसको एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू आ गया तो उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन। ठीक है, अब एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ द बॉडी में ये भी जानना जरूरी है। सुपाइन पोजीशन, जैसे हम लोग स्ट्रेट सोते हैं, इस पिक्चर में हम लोग देख सकते हैं दिस इज स्टैंडर्ड एनाटॉमिकल पोजीशन जहां पे बॉडी इज स्टैंडिंग इरेक्ट, हेड इज लेवल, आई फेसेस टूवर्ड्स। अगर हम लोग स्ट्रेट खड़ा रहे, स्ट्रेट खड़ा रहने से क्या होता है? तो उसी चीज को बोलते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन। हम लोग आई स्ट्रेट है, हाथ पूरा आगे की तरफ है, हाथ ऐसे करके आगे की तरफ रहता है उस टाइम पे, तो उसी चीज को बोलते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन। अदर पोजीशन में तुम्हारा सुपाइन पोजीशन एंड प्रोन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन मतलब जैसे स्ट्रेट सोते हैं, हाथ पीछे की तरफ रहेंगे, फेस ऊपर की तरफ रहेंगे, उसी चीज को बोलते हैं सुपाइन पोजीशन। और प्रोन पोजीशन मतलब उल्टा सोना, लाइंग ऑन एब्डोमिन, पेट की तरफ सोना एंड फेस डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ रहना को बोलते हैं प्रोन पोजीशन। अब डिफरेंट थोड़ा टर्म्स एंड उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, एनाटॉमी में ये सारा जरूरी है। जैसे सेफलिक, सेफलिक मतलब होता है हेड, हेड को हम लोग सेफलिक बोलते हैं। क्रैनियल मतलब बोलते हैं स्कल, जो स्कल होता है उसको क्रैनियल बोलते हैं। उसके बाद फेसियल, फेस को बोला जाता है। फ्रंटल मतलब ये जो फोरहेड है उसको बोलते हैं हम लोग फ्रंटल। ऑर्बिटल मतलब आई के आसपास को चीज को बोलते हैं ऑर्बिटल और ऑकुलर। तो ऑटिक मतलब, ऑटिक किसको बोलते हैं? ईयर को बोला जाता है ऑटिक। ठीक है, बकल मतलब चीक को बोला जाता है बकल। ठीक है, ओरल मतलब बोलते हैं माउथ, माउथ को ओरल बोलते हैं हम लोग। फिर हम लोग देख सकते हैं मेंटल मतलब चिन। ठीक है, उसके बाद फिर सर्वाइकल, सर्वाइकल मतलब नेक रीजन को बोलते हैं सर्वाइकल। थोरासिक मतलब चेस्ट रीजन को थोरासिक बोलते हैं। स्टार्नम मतलब ब्रेस्ट बोन जो रहता है उसको बोलते हैं तुम्हारा स्टार्नल। मेमोरी बोलते हैं ब्रेस्ट को। एब्डोमिनल मतलब एब्डोमन, पेट को बोला जाता है। अम्बिलिकल कॉर्ड जहां पे रहता है उसको नेवल बोलते हैं। पेल्विस, इंगुइनल, ग्रोडिन बोला जाता है उसको। एक्सिलरी को आर्म पीट या तो आर्म बोला जाता है। हैंड को, ब्रेसियल को आर्म बोला जाता है। एंटीक्यूबाइटल फ्रंट ऑफ एल्बो को बोला जाता है। ऑलिक्रैनल बैक ऑफ द एल्बो को बोला जाता है। तो इसी तरीके से डिफरेंट एनाटॉमिकल टर्म को कॉमन जो यूज है उसके बारे में डिस्कस किया यहाँ पे। तो सुपीरियर और क्रैनियल किसको बोलते हैं? टुवर्ड्स द हेड। इंफीरियर और काउडल मतलब टुवर्ड्स द फीट। एंटीरियर मतलब टुवर्ड्स फ्रंट। डॉर्सल मतलब टुवर्ड्स द बैक साइड। ठीक है, मेडियल मतलब टुवर्ड्स द मिड लाइन। लैटरल मतलब अवे फ्रॉम द मिड लाइन। इंटरमीडिएट मतलब बिटवीन, इन बिटवीन। इंटरमीडिएट मतलब दोनों चीज का मिडिल पे। प्रॉक्सिमल मतलब टुवर्ड्स द ओरिजिन, प्रॉक्सिमल टुवर्ड्स द ओरिजिन। ठीक है, जैसे यहाँ पे बोल रहे थे प्रॉक्सिमल, और डिस्टल मतलब दूर का चीज वो बोल रहे थे। ठीक है, सुपरफिशियल मतलब ऊपर वाला स्ट्रक्चर, डीप मतलब अंदर वाला स्ट्रक्चर। इप्सिलैटरल मतलब उसी साइड का बात कर रहे, कॉन्ट्रालैटरल मतलब अपोजिट साइड का बात कर रहे थे। इस पिक्चर में भी हम लोग ये चीज को देख सकते हैं। मीडियल मतलब मिड लाइन से हो रहा था। लैटरल मतलब टुवर्ड्स द हैंड या तो टुवर्ड्स द साइड, अपोजिट साइड पे। प्रॉक्सिमल मतलब पास में, बॉडी के पास में प्रॉक्सिमल। और अवे फ्रॉम द प्रॉक्सिमल विल बी डिस्टल, दूर के साइड पे बात कर रहे थे। सुपीरियर मतलब टुवर्ड्स द ब्रेन और टुवर्ड्स द हेड। इंफीरियर मतलब टुवर्ड्स द लेग। आज के लिए इतना ही। अब आगे हम लोग चैप्टर 2 ऑफ एनाटॉमी में डिस्कस करेंगे डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स अगेन, डिफरेंट डिफरेंट बॉडी सिस्टम अगेन।
अभी तक कोई भी कन्फ्यूज़न है आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल।